हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है हेमंत सर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम यहां पर बहुत सारे नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आप लोगों के नीट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चंस को देखने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्लस उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुके हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज है, कहां पर फंसाता है, सारी की सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसलिए क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, लास्ट तक बने रहना। ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के सारी वीडियो जो है हर चैप्टर के क्वेश्चन वाइज हर चैप्टर के जो हमने क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जाकर आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लेना। पहला है, वह विटामिन जिसका अंश दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा बढ़ता है वह है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। और आप कहेंगे सर विटामिन सी आएगा इसमें, तो अब लॉजिक बताओगे क्यों आएगा। तो कहेंगे सर दही खट्टी नहीं होती और खट्टे में तो विटामिन सी होता है। इसीलिए ये वाली बात तो समझ में आ गई। किसको? जो पेपर बनाता है उसे पता है कि भाई उससे बच्चे क्या मारेंगे, विटामिन सी मारेंगे, तो ऑप्शन ए वाला विटामिन सी दे दिया। जैसे ऑप्शन ए मारोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। आपको बता दें इसमें विटामिन सी नहीं आएगी, इसमें आएगा विटामिन B12। विटामिन B12 नीट की तैयारी कर रहे हो तो भैया एनसीईआरटी को पढ़ लो। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, पोषक गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आएगा? पहले का आएगा सी। दूसरा, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में आपंक उत्पन्न होता है जिसे निम्न द्वारा उपचारित किया जा सकता है। तो उसे अवायवीय संपाचित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उपचारित करा सकते हैं। आगे, मेथेनोजन बैक्टीरिया इनमें नहीं मिलते। मेथेनोजन बैक्टीरिया इनमें नहीं मिलते। कहां पर नहीं मिलते? तो आपको बता दें पशुओं के रुमेन में या मिलेगा, गोबर गैस प्लांट में मिलेगा, धान के पानी में भरे खेतों के तल में मिलेगा। सक्रियत आपंक के अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन इसका डी आएगा। ठीक है, ऐसे आपके सामने जो मिलान है उन मिलान को मैं आपको के सामने करके दिखाऊंगा और करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इन्हें तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, पेपर में धड़ल्ले से पूछे जाएंगे। एस्परजिलस नाइगर से बनता है सिट्रिक एसिड। पहले का आ जाएगा डी। पहले का क्या आ जाएगा? डी। तो पहले का डी, सी और डी में से है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ध्यान से देखना क्या है, कहां गया? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। इसे आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। ब्यूटा 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 ब्यूटा। तो ऑप्शन तीसरे का आएगा बी। तो देखते हैं तीसरे का बी किस में दे रखा है। तीसरे का बी इसमें दे रखा है, तीसरे का बी। तो तीसरे का बी किस में दे रखा है? सी वाले में। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा? सी वाला आ जाएगा। कॉमन सेंस लगा नहीं लगा? लैक्टिक। तो लैक्टोबैसिलस किसमें मिलेगा? लैक्टिक एसिड में। तो कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आए तब तक उसका आप आंसर मत लगाना, गोला मत भरना। ठीक है, आगे देखो, यहां पर भी आपके सामने दे रखा है मिलान है और इस चैप्टर में से मिलान सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और मिलान आपको बता दें, मुझे पहले तो बहुत हार्ड लगते थे मिलान करना, कसम से मुझे लगता था भैया कि 4 इधर से याद करने पड़ेंगे, 4 इधर से याद करने पड़ेंगे, 8 याद होंगे तब जाकर एक क्वेश्चन बनेगा नीट का। लेकिन भैया आज वो पीरियड आ गया है कि अब तो मुझे सबसे आसान जो लगता है वो मिलान वाले क्वेश्चन नहीं लगते हैं। क्यों? दिखाते हैं। हमें पता है, क्या पता है हमको? क्या पता है हमको? हमें यह पता है कि ये रहा स्टेटिन प्रतिरक्षा। स्टेटिन जो होता है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो पहले का आएगा सी। पहले का सी किस में दे रखा है? पहले का सी दे रखा है डी में। तो हमारा आंसर डी आ गया। कोई कुछ मैंने किया? कुछ भी नहीं किया मैंने।
एक मुझे पता था, मैंने सारे ऑप्शन अपने आप लगा दिए। मुझे नहीं पता भैया, मुझे पता है स्टेटिन जो होगा पहले वाले का रक्त कोलेस्ट्रॉल का कम करने का काम आएगा। ठीक है, तो पहले का सी में दे रखा है, तो हमारा यही आंसर है। अब तो सबसे ज्यादा आसान मुझे मिलान वाले क्वेश्चन लगते हैं। मिलान वाला देखते ही ऐसी गोली से उड़ा देते हैं हम, कोई दिक्कत होती नहीं है। अब पहले बहुत दिक्कत होती थी, ये बात मानूंगा मैं। ठीक है, पहले तो सब मिलाते थे। साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निरोधक के कारक में, स्ट्रेप्टोकाइनेज रक्त वाहिनियों से थक्के को गिराने में, लाइपेज तेलीय दाग को निकालने के लिए। वैसे तो सारे हमें पता होने चाहिए, लेकिन देखो पेपर में जितनी जल्दी हमसे क्वेश्चन हो जाए, जितना सटीकता से क्वेश्चन हो जाए, उससे बढ़कर कुछ नहीं, पहले बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखो। व्यर्थ जल के प्राथमिक उपचार में निम्न में से निष्कासन होता है। किस चीज का निष्कासन होगा? किस चीज का निष्कासन होगा? ये आपके सामने दे रखा है, व्यर्थ जल के प्राथमिक उपचार में निम्न का निष्कासन होगा। तो आपको बता दें, यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका कमेंट में मुझे जवाब आप सभी लोगों से चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। व्यर्थ जल की BOD का परीक्षण निम्न में से मात्रा का मापन करने के लिए किया जाता है। BOD का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ऑक्सीजन क्या बोला यहां पर? ये रहा ऑक्सीजन। यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन का निकलना। डिमांड बोला मैंने, डिमांड मतलब डिमांड का मतलब खपत, ऑक्सीजन की खपत। तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। तो कोई ना कोई हिंट हमें मिल जाती है प्रश्न के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा अल्कोहलिक पेय बगैर आसमन के उत्पन्न होता है? तो विस्की, ब्रांडी, रम। क्या? विस्की, ब्रांडी, रम ये तो आसमन विधि द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन ये वाइन और बियर जो होती हैं, ये बिना आसमन के द्वारा बनाई जाती हैं। विस्की, ब्रांडी, रम में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। वाइन में बियर की एल्कोहल की मात्रा 3 से 6%, 10%, 15% ऐसे मिलती है बस। आगे, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर गाय के गोबर से बायोगैस उत्पन्न करने की तकनीक इसके प्रयासों से विकसित हुई। तो आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के द्वारा तैयार की गई है। और आपको बता दें, ये NCERT में पूरी लाइन लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि भैया हम ज्ञाता है, हमें सारी चीज पता है। NCERT पढ़ो, आंसर पाओ। तुम पढ़ लो, पढ़ो ना। स्वतंत्र जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा, फंगस देखो इंग्लिश का वर्ड है, दे दिया हिंदी में। उपयोग निम्न के लिए कर सकते हैं। कीटों को मारने के लिए? ना जी ना। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में? बिल्कुल सही जवाब। पादप रोगों को ठीक करने के लिए ट्राइकोडर्मा फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़े। आगे देखो। माइकोराइजा परपोसी पादप की निम्न में से मदद नहीं करता। क्या कह दिया इसने? मदद नहीं करता, नहीं पूछा है। देख लो, फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर ये ढंग से प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो ऑप्शन ए लगा के आओगे, क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर चल रहा है और हमसे वो नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हो नहीं? तो मैं तुमसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जब नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो इस चीज पे ध्यान जरूर देना। सूखे के लिए इसकी सहनशीलता को बढ़ाना, ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा ठीक है। जड़ रोग जनकों के प्रतिरोधकता को बढ़ाना, ठीक है। कीटों के प्रति इनकी प्रतिरोधकता को बढ़ाना, ऑप्शन डी गलत है। हमसे नहीं पूछा है ऑप्शन डी, मतलब माइकोराइजा का कीटों से बचाव का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऑप्शन डी है हमारा। निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीव नहीं है? नो स्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन सीडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। सुई चीज में बड़े बड़े छिद्र निम्न के द्वारा होते हैं, किसके कारण होंगे? एक बैक्टीरियम जो बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन सी आएगा। कौन सा बैक्टीरिया होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु CO2 गैस को उत्पन्न करता है। CO2 गैस जहां फंस जाती है उसी जगह पर बड़े बड़े छिद्रों का निर्माण हो जाता है। गोबर से मीथेन उत्पन्न होने के बाद बचा हुआ अवशेष क्या करेंगे? जला देंगे, जमीन के गड्ढों में दफना देंगे, खाद की तरह उपयोग करेंगे, सिविल कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करेंगे। तो भैया जो गोबर होती है, गोबर को हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उर्वरक की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। तो पंद्रे का आंसर आ जाएगा सी, खाद के रूप में। आगे बढ़ते हैं।
मीथेनोजेंस उत्पन्न नहीं करते। तो मीथेनोजेंस जो होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या नहीं बनाएंगे। बायोगैस में 3 गैस होती हैं, मेथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, ये 3 गैस बनती हैं। लेकिन ऑक्सीजन मीथेनोजन के द्वारा तो नहीं बनता, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑक्सीजन। ठीक है, इस वाले का देखो, इस वाला जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले का भाई मुझे आंसर नहीं पता, इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसका नहीं बता रहा। आपको पता हो तो देख लेना। देखो इसका बायोगैस मीथेनोजन, चौथे का पहला भैया, इसमें ए और बी में दे रखा है। ठीक है, जैविक नियंत्रण तीसरे का बी जीरा, तो ऑप्शन बी आंसर आएगा। तो पहले का आ जाएगा एफिड्स, लेडीबर्ड, एफिड्स को दूर करेंगे। माइकोराइजा जो होगा ग्लोमस से संबंधित है, जैविक नियंत्रण ट्राइकोफाइटा, बायोगैस मीथेनोबैक्टीरियम, तो इसमें बी आएगा। ए का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे देखो, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हम चुटकी बजा दे, वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से। मुझे नहीं पता, नहीं आता क्वेश्चन, कॉमन सेंस से करेंगे। लैक्टो लैक्टिक, डी का दूसरा। ठीक है, पहला आ गया ब्यूटा ब्यूटी, तो डी का तीसरा कैसे, एक मिनट, डी का दूसरा ऐसे कैसे आ सकता है। हाँ, डी का दूसरा, देखो डी का दूसरा इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है, डी का दूसरा इसमें, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, इसे भी कर लो, ब्यूटा ब्यूटी। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, एक और आ जाएगा मोनास्कस परप्यूरियस, इससे हमें मिला था रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक मिला था, स्टेटिन मिला था। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक अम्ल और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए। ये तो भैया याद हो जाने चाहिए अब तक तो तुम्हें, सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं, बड़े आराम से याद कर लेना। अगर आप याद ना कर पाओ तो बायोलॉजी एक नज़र में आप यूट्यूब पर डाल देना, मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पूरे एक जगह पर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, निम्न में से वाहित उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपाचित डाला जाता है, तो सक्रियत आपंक डाला जाएगा। निम्न में से किसे जैव नियंत्रण कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरेला से क्लोरीन मिलती है, एंटीबायोटिक। एनाबिना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। तो पादप रोगों के उपचार में ट्राइकोडर्मा फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑलरेडी अभी देखा था हमने। जैव नियंत्रण कारक का सही विकल्प का चयन कीजिए। नोस्टॉक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। अगला ये तो वायरस है, टोबैकोमोजक वायरस, गलत है। ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण करेगा। बैक्टीरियोबाइसिस जैव नियंत्रण करेगा। बैसिलस thuringiensis बीटी ये भी नियंत्रण करेगा। तो ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन सी आएगा। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। जो बच्चा समझदार होगा बस वही कर पाएगा, वैसे नहीं कर पाएंगे। निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट से प्राप्त होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, एग्जाम अच्छी वर्ष चल रहा है हमारा। लैक्टोबैसिलस जो होगा यहाँ से मिलेगा दही। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस से ब्रेड मिलेगा। एस्परजिलस नाइगर से क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल मिलेगा। एस्परजिलस एसिटाई से एसिटिक अम्ल मिलेगा। तो सारे के सारे तो मैंने बता दिए, मुंह करके ही बता दिए, आराम से कर लेना। दही में क्या, दही के अंदर पोषक तत्व जब बढ़ जाते हैं तो कौन सी विटामिन बढ़ जाती है? विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। ये ऑलरेडी मैं पहला क्वेश्चन, इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। बेमेल चुनिए। बेमेल का मतलब होता है गलत कथन चुनिए। फ्रेंकिया एल्नस ठीक है। रोडोस्पाइरलम कवक मूल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। निम्न में से कौन सा वाहितवा उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? तो ठोस को निकालने का काम करेगा हमारा प्राथमिक उपचार, और द्वितीय उपचार में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जीवाणु का इस्तेमाल होगा और शैवाल का इस्तेमाल होगा। निम्न में से कौन इसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ उचित रूप से मेलित है?
एसिटोबैक्टर एसिटाई से एंटीबायोटिक नहीं बनती, सिरका बनता है। मिथिनोबैक्टीरियम से लैक्टिक अम्ल नहीं बनता, बायोगैस बनती है। पेनिसिलियम न्यूट्रेटम से एसिटिक अम्ल नहीं बनता, एंटीबायोटिक बनती है। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस से एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो, सिट्रिक अम्ल, एस्परजिलस नाइगर, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एस्टेटिन, मोनास्कस परप्यूरियस, ब्यूटालिक अम्ल, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया है और आप लोग देख पा रहे होंगे इस चैप्टर में हर एक दूसरा पेस्ट जो है वो कॉलम वाला ही है और इसमें बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आ रहे होंगे। आगे देखो, ये भी देखो, सूक्ष्मजीव उत्पाद अनुप्रयोग, ठीक है, दिया गया है। देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस रुधिर के वाहिकाओं से तक्का को गलाने में, सही है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम लाइपेस तेल के धब्बों को हटाने के लिए, तो भैया लाइपेस क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम के द्वारा नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, और देखो यहां पर बोला गलत मिलाई गई है, तो गलत मिलाई गई ऑप्शन बी है। लास्ट देख लो, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य रूप से नियोजित किया जा सकता है, तो भैया वो है क्लोरेला। वह है क्लोरेला, क्योंकि क्लोरेला जो हमारे पास शैवाल होती है ना, शैवाल होती है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, खनिज लवण और विटामिन वगैरह जो है वो अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि आपके लिए जो वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक वीडियो हमारी आ चुकी है। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर दी, सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दी और थर्ड यूनिट के हमारे ये क्वेश्चंस चल रहे हैं ऑलरेडी। ये मान लीजिए थर्ड यूनिट भी आपकी कंप्लीट। अब फोर्थ यूनिट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी वाली जो है हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट यूनिट, और इस तरीके से आप लोगों का जो इंटर वाला जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से सिलेबस जो है वो कवर में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। कोई भी समस्या हो टेंशन फ्री होकर कमेंट करिए, पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, नहीं पता कमेंट में बताओ, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।